क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जिसने आधी दुनिया को अपने कदमों तले रोन डाला हो, जिसके खजानों में दुनिया भर का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हों, और जिसके एक इशारे पर लाखों की फौज कट मरने को तैयार हो, जब वो इंसान मौत के फरिश्ते के सामने खड़ा होता है तो उसकी क्या हैसियत रह जाती है? आज हम दिन रात पैसे, ताकत और ओहदे के पीछे भाग रहे हैं। हम अपनों को छोड़ देते हैं, हक मारते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये दौलत हमें हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन तारीख के औराक में एक ऐसे अजीम बादशाह का किस्सा दफन है जिसकी जिंदगी तो फतूहात से भरी थी, लेकिन उसकी मौत ने पूरी इंसानियत को एक ऐसा सबक दिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है उस फातेह आलम की जिसे तारीख सिकंदर आजम के नाम से जानती है। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंजाम आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम किस शराब के पीछे भाग रहे हैं। सिकंदर आजम, मकदूनिया का वो नौजवान बादशाह जिसने 20 साल की उम्र में तख्त संभाला और ये ख्वाब देखा कि वो पूरी दुनिया को फतह करेगा। उसकी फहम और फरासत और उसकी बेशिकस्ता फौज ने जिधर का रुख किया, वहां के तख्त उखाड़ फेंके। यूनान से लेकर मिस्र तक और फारिस से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक सिकंदर का तोती बोलता था। बड़े बड़े बादशाह उसके नाम से कांपते थे। उसने दुनिया का हर वो खित्ता फतह किया जिस पर उसकी नजर पड़ी। बेपनाह मालो दौलत, सोने के अंबार, हीरे और मोती खच्चरों और घोड़ों पर लाद कर उसके खजानों में जमा किए जाते थे। वो समझता था कि ताकत और दौलत के जोर पर वो दुनिया का खुदा बन चुका है। लेकिन इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो ये भूल जाता है कि उसकी सांसों की डोर किसी और के हाथ में है। हिंदुस्तान की मुहिम के बाद जब सिकंदर वापस बाबुल पहुंचा तो एक पुरस्रार बुखार ने उसे जकड़ लिया। वो बुखार जिसने उस नाकाबिले तस्खीर फातेह को बिस्तरे मर्ग पर गिरा दिया। दुनिया भर के माहिर तरीन तबीब, हकीम और वीद बुलाए गए। एक से बढ़कर एक नायाब जड़ी बूटी लाई गई। दौलत के अंबार लगा दिए गए कि किसी तरह सिकंदर की जान बच जाए। लेकिन जब मौत का वक्त मुकर्रर आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई दवाई और कोई सोना उसे एक सेकंड के लिए भी टाल नहीं सकता। सिकंदर, जो कभी घोड़े की पीठ से नहीं उतरता था, आज अपने बिस्तर से उठने के काबिल न था। उस वक्त जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे यकीन हो गया कि अब मौत की वादी में उतरने का वक्त आ गया है, तो उसे अपनी सारी जिंदगी एक धोखा लगने लगी। उसने अपने सबसे करीबी मशीरों, जर्नैलों और वजीरों को अपने पास बुलाया। सिकंदर की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई थी। उसने अपने मशीरों की तरफ देखा और एक ऐसी वसीयत की जिसने वहां खड़े हर शख्स को हैरत में डाल दिया। सिकंदर ने हाँफते हुए कहा, ऐ मेरे मशीरों, मेरी मौत का वक्त करीब है। मेरे मरने के बाद मेरी 3 वसीयतों पर सख्ती से अमल करना। मशीरों ने रोते हुए सर झुका दिए और कहा, आली जाह, आपके हर हुक्म की तामील होगी, फरमाइए। सिकंदर बोला, जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे ताबूत को कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे माहिर तबीब और हकीम ही कंधा देंगे। मेरे महल से लेकर कब्रिस्तान तक जिस रास्ते से मेरा जनाजा गुजरेगा, उस पूरे रास्ते पर मेरी वो सारी दौलत, सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात बिछा दिए जाएं, जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जंगों में जमा किए हैं। जब मुझे कफन पहनाकर ताबूत में लुटाया जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के अंदर मत रखना, बल्कि मेरे दोनों हाथ कफन और ताबूत से बाहर लटकते हुए छोड़ देना। मुशीर ये सुनकर सख्त हैरान हुए। इनमें से एक मुशीर ने हिम्मत करके पूछा, ऐ अजीम बादशाह, आपके हुक्म की तामील तो जरूर होगी, लेकिन इन अजीब वसीयतों के पीछे क्या मसलियत है? हम समझने से कासिर हैं। सिकंदर आजम ने एक लंबी और कमजोर सांस ली और तारीख के वो अल्फाज कहे जो आज भी सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे ताबूत को दुनिया के माहिर तरीन तबीब इसलिए उठाएं ताकि दुनिया वालों को यह सबक मिल जाए कि मौत का कोई इलाज नहीं। बड़े से बड़ा हकीम और डॉक्टर भी मौत को नहीं रोक सकता, और जब मौत आती है तो वो खुद अपने मरीजों को बचाने में बेबस हो जाते हैं।
रास्ते में मेरा सोना, चांदी और जवाहरात इसलिए फैलाने का हुक्म दिया है ताकि लोग देख लें कि जिस माल और दौलत को जमा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लाखों इंसानों का खून बहाया, आज वो दौलत मेरे एक कदम भी काम नहीं आ रही। वो सब यहीं इसी मिट्टी पर पड़ी रह जाएगी। कोई दौलत इंसान को मौत से नहीं बचा सकती, और ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर इसलिए लटका देना ताकि दुनिया ये जान ले कि सिकंदर आजम जैसा अजीम बादशाह, जिसने आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, आज जब इस दुनिया से जा रहा है तो उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। वो इस दुनिया में खाली हाथ आया था और आज खाली हाथ ही वापस जा रहा है। ऐ भूले भाले इंसान, सिकंदर के इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीख, एक बहुत बड़ी पुकार छुपी है। जब अल्लाह ताला ने हम पर मौत मुकर्रर कर दी है और कुरान पाक में वाज़े फरमा दिया है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है, तो फिर हम क्यों गाफिल हैं? हमें मालूम है कि दुनियावी मालो दौलत, ये शान व शौकत, ये ओहदे और गाड़ियां कुछ भी काम नहीं आएंगी। ये सब यहीं का यहीं धुरा रह जाएगा। बंदा चाहे कितने ही मजबूत तरीन किलों और मकानात में क्यों न छुप जाए, वहां भी मौत उसे जरूर आ पकड़ेगी। और अल्लाह ताला के फरिश्ते रूह कब्ज करने में एक लम्हे की भी कोताही नहीं करते। तो फिर मौत से इस कदर गाफिल रहना, नज़ के वक्त तारी होने वाली इन सख्तियों की फिक्र ना करना, और मौत के बाद आने वाली बरज़ख और हशर की न खत्म होने वाली जिंदगी के लिए कोई तैयारी न करना, क्या ये हमारी सबसे बड़ी नादानी नहीं है? याद रख, हर आन आखिर मौत है। लगा कर कान, याद रख हर आन आखिर मौत है। बन तो मत अनजान, आखिर मौत है। मुल्के फानी में फना हर शय को है, सुन लगा कर कान, आखिर मौत है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जिसे मालूम है कि मौत की सख्तियां बरहक हैं और उसके बाद के अजाबात सच्चे हैं, मगर फिर भी वो उन अजाबात से डर कर मौत की तैयारी नहीं करता। मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये हाथ जो आज दुनिया की चीजें समेटने में लगे हैं, एक दिन बिल्कुल खाली होंगे। इससे पहले कि हमारे हाथ भी कफन से बाहर लटकते रह जाएं, आइए अपने रब की तरफ लौट चलें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिर्फ सुनने और कहने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी गफलत की नींद से जाग सकें। मजीद ऐसी ही सबक आमोज, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आमीन या अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फे अमानुल्लाह।